जिस तरह हिमाचल में ओपीएस लागू करने का चुनावी वादा कांग्रेस की जीत की बड़ी वजह बना, उससे विपक्ष को लगने लगा कि 2024 के चुनाव तक पुरानी पेंशन स्कीम का झुनझुना बजाकर सरकारी कर्मचारियों के वोट हासिल किए जा सकते हैं। आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाए। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है, अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चेतावनी इसलिए देनी पड़ी क्योंकि हाल ही में 5 गैर बीजेपी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को अपने यहाँ लागू करके खूब वाहवाही बटोरी। ये राज्य हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों की मांग अपनी जगह जायज हो सकती है, लेकिन सवाल ये क्या ये राज्य पेंशन का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले हाल ही में ओपीएस लागू करने वाले हिमाचल का हाल देखिए। 2004-05 तक जब पुरानी पेंशन स्कीम जारी थी, तब हिमाचल सरकार का पेंशन पर सालाना खर्च 591 करोड़ था। ओपीएस बंद होने के बाद भी ये 2021-22 में बढ़कर 7082 करोड़ हो गया, यानी लगभग 12 गुना। अभी स्थिति ये है, हिमाचल में टैक्स से होने वाली कुल कमाई का लगभग 76% पेंशन देने में खर्च हो जाता है। अब पंजाब की आर्थिक सेहत देखिए, राज्य पर कुल कर्ज 3 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। पेंशन बिल 16 साल में 7 गुना बढ़कर 11,167 करोड़ पर पहुंच गया। ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का मतलब है सरकारी खजाने पर और ज्यादा बोझ। सवाल है, पहले से कर्ज में डूबे राज्य के पास ये पैसा आएगा कहां से? राजस्थान पर 5,37,000 करोड़ का कर्ज है और वो बिना ओपीएस के हर साल 25,000 करोड़ से ज्यादा रुपए सिर्फ पेंशन देने पर खर्च कर रहा है, जो राज्य की कमाई का लगभग 30% है। कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। लेकिन ये वोट बैंक का ही दबाव है कि प्रधानमंत्री की इस अपील के बावजूद अब बीजेपी की सरकारें भी पुरानी पेंशन स्कीम को खारिज करने से डर रही हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है कर्नाटक, जहां ओपीएस को लेकर एक कमेटी बना दी गई, जो इसी महीने राजस्थान जाकर इसका अध्ययन करेगी। माना जा रहा है आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने ओपीएस पर अपना रुख नरम किया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार भी इसी दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। मेरी एक नम्र विनती है सब संगठनों से कि वो डिस्कशन करें, उनके जो मुद्दे हैं वो एक्सपर्ट कमेटी के सामने लाए और एक्सपर्ट कमेटी भी जल्द से जल्द इसके बारे में निर्णय ले। साफ है, सरकारों की अर्थनीति पर वोट नीति हावी है और इसके लिए पुरानी पेंशन स्कीम को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है न्यू पेंशन? न्यू पेंशन में कोई अस्तित्व नहीं है, भविष्य सिक्योर नहीं है। हमारे जितने पुराने साथी रिटायर हो रहे हैं, कोई 2,000, कोई 5,000, इससे ज्यादा पेंशन नहीं ले पा रहा है। क्या इसमें आज की डेट में कोई अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है? अगर ये गवर्नमेंट कहती है कि 5,000 में भरण पोषण हो सकता है तो ठीक है, फिर ये क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? तो इसलिए मैं देखिए मीडिया से भी कहना चाहूंगा कि मीडिया हमारी सही बात को दिखाना नहीं चाहती है। दोस्तों, वर्तमान में कर्मचारियों का जो संघर्ष है, कर्मचारियों की मेहनत है, वो केवल ओल्ड पेंशन के लिए ही मेहनत कर रहे हैं और जी जान से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो चाहे वो केंद्र के कर्मचारी। परंतु वर्तमान में भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ सरकार है और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकाल में। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मचारियों के संघर्ष को एक चुनौती स्वीकार करेंगे कि ओल्ड पेंशन चालू करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए? परंतु भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस सरकार हो, चाहता तो सभी है कि लोकसभा चुनाव हमारी पार्टी जीते। मैं किसी की पार्टी बात नहीं कर रहा हूं, परंतु कर्मचारियों को किस पार्टी को वोट देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहेगी कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की मांग पर नाराज नहीं किया जा सकता और कांग्रेस तो यही चाहती है कि पहला मैनिफेस्टो में मुद्दे ओल्ड पेंशन का मुद्दा ही लेके आती है, चाहे वो राज्य के चुनाव हो या फिर 2024 के लोकसभा के चुनाव हो।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों का जो संघर्ष है, कर्मचारियों की मेहनत है, वो केवल बुढ़ापे की लाठी के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए है। जब 22 साल या 20 साल या 30 साल सर्विस के बाद में कर्मचारी बुढ़ा होकर रिटायर होता है, तो कर्मचारी का भी एक सपना होता है और उस सपने को ओल्ड पेंशन के बदौलत जीना चाहता है। अपना पोता या पोती के साथ वो अच्छी खुशी के साथ वो जीना चाहता है। परंतु एनपीएस के रूप में अगर कर्मचारी रिटायर होता है तो क्या वो 4-5 हजार रुपए में स्वयं का खर्च चला पाएगा उस जमाने की महंगाई में? आप ही बताइए। तो कर्मचारियों के पास ये जो महत्वपूर्ण समय है, ये 2024 का समय है, इसको अगर कर्मचारियों ने अपने संघर्ष में नहीं किया या फिर कर्मचारियों ने 2024 खो दिया, तो कभी भी कर्मचारियों को जो सपना देख रहे हैं ओल्ड पेंशन का, वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला। इसलिए ये मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी आप मेहनत कर सको, मेहनत कर लीजिए और लोकसभा चुनाव में ये बता दीजिए कि हम कर्मचारी हमारा हक मांग रहे हैं, ना किसी से भीख मांग रहे हैं। हमारी बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे की सुरक्षा हम चाहते हैं कि हमको पुनः ओल्ड पेंशन लागू किया जाए। और ओल्ड पेंशन लागू करना कोई गलत बात नहीं है। भारत देश में संविधान है तो दो अलग अलग संविधान नहीं हो सकते। कर्मचारियों को एनपीएस के रूप में पेंशन दी जा रही है तो नेता गणों को ओल्ड पेंशन के रूप में दी जा रही है। ऐसा क्यों? अगर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो ओल्ड पेंशन कर्मचारियों की बंद करने से ही नहीं हो सकती। नेताओं की भी ओल्ड पेंशन बंद कर दीजिए। तो ओल्ड पेंशन तो सभी की बंद होना चाहिए, या फिर ओल्ड पेंशन कर्मचारियों की या नेताओं की सभी की चालू होना चाहिए। अरे अभी तो भारत सरकार में या अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं तो वृद्ध अवस्था, चाहे महिला हो चाहे या बुढ़ा व्यक्ति हो, सभी को 1000 रुपए या 1500 रुपए रुपए में भी पेंशन दी जा रही। तो कर्मचारी ने तो पूरा जवानी, पूरी जिंदगी अपने देश की प्रगति और देश के विकास में लगा दी, तो क्या कर्मचारी को ओल्ड पेंशन नहीं दी जा सकती? कर्मचारी का भी एक सपना है कि मैं रिटायर होने के बाद में मेरा पोता या पोती के साथ में मैं खुशी से अपने जिंदगी का जो समय है वो अच्छे से निकाल सकूं, मैं परिवार के साथ में अच्छे से दिन बिता सकूं। परंतु नेताओं को ही पेंशन का मौका क्यों? तो भारत में ये दो जो अलग अलग संविधान है, ये अलग अलग संविधान क्यों? नेताओं को पेंशन मिल रही है, कर्मचारियों को एनपीएस मिल रही है, ये अलग अलग क्यों? अगर आरबीआई गवर्नर कर्मचारियों को यह कहता है या भारत सरकार को यह कहता है कि अगर ओल्ड पेंशन बहाल की जाती है तो भारत सरकार पर अर्थव्यवस्था का बोझ पड़ जाएगा और भारत सरकार या भारत अर्थव्यवस्था में कमजोर हो जाएगा, तो ये गलत बात हो सकती है। अभी देश हमारा प्रगतिशील है, विकासशील की ओर जा रहा है, तो देश कैसे कंगाल हो सकता है? देश कैसे अर्थव्यवस्था में कमजोर हो सकता है? अगर कमजोरी हो रहा है तो नेताओं की भी ओल्ड पेंशन बंद कर दीजिए। देश के लिए कर्मचारी दिन रात काम करता है, जब भी देश आगे बढ़ता है। और वो कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसको हर महीने 4-5 हजार के रूप में पेंशन देकर उसको छुट्टा कर देते हो। अरे उसके सपनों का क्या होगा कर्मचारी का? तो मैं यही कहना चाहता हूं सभी कर्मचारियों से कि आप सभी जितना संघर्ष करना चाहते हो कर लीजिए, जितना किसान भाइयों को बताना चाहते हो बताइए, स्टूडेंट को समझाना चाहो समझाइए, परिवार को समझाइए कि ओल्ड पेंशन है तो जीवन है। तो ओल्ड पेंशन के लिए आप वोट कीजिए और देश के सभी कर्मचारियों को सुरक्षित योजना के तहत ओल्ड पेंशन दिलवाइए। चाहे सरकार किसी की बनो, कर्मचारी चाहता है बुढ़ापे की लाठी मिले, बुढ़ापे की सुरक्षा, ओल्ड पेंशन मिले। तो दोस्तों आप क्या समझ सकते हो या समझिए, आप किसको कितना समझा सकते हो ओल्ड पेंशन के बारे में? स्टूडेंट को कितना समझा सकते हो कि आप जब पढ़कर नौकरी लगोगे तो आपको एनपीएस मिलेगा तो आपको कितना पैसा मिलेगा और ओल्ड पेंशन मिलेगा तो कितना मिलेगा? तो एनपीएस की पेंशन में आप कितनी अच्छी जिंदगी काट सकते हो और ओल्ड पेंशन की जो पैसे मिलेंगे उसमें कैसी जिंदगी काट सकते हो। तो दोस्तों आप किसान हो या मजदूर हो या स्टूडेंट हो, जितना समझा सके समझाइए, क्योंकि ये सबकी हक की बात है। आने वाले जो भी नौकरी पे आएगा, सरकारी जॉब पे आएगा, उसकी हक की बात है। अभी वर्तमान में कार्यरत एनपीएस कर्मचारी है वो समझिए, जाति और क्षेत्रवाद पर वोट मत डालिए, एजुकेशन पे वोट डालिए, देश की प्रगति पर वोट डालिए, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन पर वोट डालिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ओल्ड पेंशन से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो नेताओं की भी ओल्ड पेंशन बंद कर दीजिए। अगर भारत अच्छी स्थिति है तो कर्मचारियों की भी ओल्ड पेंशन चालू कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।